रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम असम्बली हाल के बाहर मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और MPMNS और कारकुनों की कसीर तादाद यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप में मौजूद है। जैसे हम बात करेंगे भूख हड़ताली कैंप के हवाले से और मौजूदा इनके मसाइल के हवाले से, आया वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी सर, आज भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तरफ से, तो आज आप क्या कहेंगे इस मौका पर? देखें जी, भूख हड़ताली कौम तो वैसे ही भूख से मर रही है। भूख हड़ताली कैंप का मतलब सिर्फ दिखाना, असल में हम लोग भूख से मर रही है कौम। बिजली के इतने बिल ज़्यादा आ गए हैं, अब भाई लड़ रहे हैं आपस में, डिवाइड कर रहे हैं, बिल कौन तू देगा, बिल मैं दूंगा, कौम लड़ रही है आपस में, कत्ल गारत हो रही है। जैसा कि आप देखा गुजरात में 2 भाइयों ने बिजली बिलों से कत्ल कर दिया भाई को। क्यों किया? असल में जब से ये हमारे 2 ग्रुप पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए हैं, ज़रदारी नवाज 1980 से, तब से हमारा ये डाउनफॉल शुरू हो गया। तब से हमारे मुल्क का ये डाउनफॉल, दोनों पार्टियां इन्होंने सिर्फ मुल्क का नहीं सोचा, सिर्फ अपना सरमाया सोचा, सरमाया बाहर ले गए हम, कौम को लूटे। ये उसका असर है कि कौम ये भूख हड़ताल पे आ गई है। अच्छा सर, भूख हड़ताली कैंप कब तक जारी और सारी रहेगी? ये देखें, ये भूख हड़ताल कैंप ये ज़रूरी नहीं है एक दिन चले, ये कंटिन्यू भी हो सकता है। जैसे लास्ट वीक भी हुआ, आगे फिर हमारा आगे भी प्रोग्राम है ये चलने का। तो कौम की खातिर इमरान खान ही है जो वहाँ इसका हल निकाल सकता है। जैसा कि मैं बताऊँ, एक छोटी मिसाल देता हूँ। अभी इलेक्शन से पहले बिलावल साहब ने बोला कि हम थर्ड पे काम कर रहे हैं। और पागल के बंदे, और तुम थर्ड काम, दुनिया सारी पानी पे बत्ती बना रही है, इंडिया में अपनी कौम को फ्री बत्ती दे रहा है। इंडिया को फ्री कहाँ से ले रहा है? पानी से बना रहा है। और पानी से बत्ती बनाओ, कहो ये पानी पे जा नहीं रहे। ये जब डैमों का मसला आता है तो यहाँ पर लड़ाना शुरू कर देते एक दूसरे को। ये गद्दार लोग बैठे हुए हैं, डैम नहीं बनने देंगे। अगर उससे मरियम नवाज की 90 दिन की कारकर्दगी के हवाले से आपके साथ तक भाई कुछ नहीं, जीरो। देखो उन्होंने कहा था हम 200 यूनिट फ्री बत्ती देंगे, और अल्लाह के बदले शबाशी ने कहा मैं कपड़े फाड़ के ही करूँगा। अब देखो 2-3 महीने में कितनी महंगाई ऊपर गई है। अभी ये टेस्टर है, अभी एक बजट आया, अभी एक बजट सितंबर में एक बजट आएगा, उसमें और बत्ती महंगी होगी, उसमें और जुल्म होगा। कौम मर जाएगी, कौम बच नहीं सकती है। जी बिल्कुल, जो कैदी नंबर 804 है उसका कल जेल से पैगाम आया, जिसके ऊपर हमने अमल दरामद करते हुए कल नेशनल असम्बली के बाहर हमने अपना भूख हड़ताल कैंप लगाया, और आज हमने इस पंजाब असम्बली के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगाया है, और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा। जी मैडम, आप भी बड़ी सीनियर खातून वर्कर हैं, आप क्या कहें? मैं वर्कर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वोटर हूँ। चलें, आप वोटर हैं, सीनियर वोटर हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखती हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ आपकी बड़ी वाबस्तगी है, कैदी नंबर 804 के साथ आपकी बड़ी वाबस्तगी है, आलमगीर शोहरत याफ्ता तंजीम के साथ बड़ी वाबस्तगी है, और आज आप क्या? बस मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कामयाब करे, और इमरान खान को पाकिस्तान की, क्योंकि मुझे लगता है हक में सबसे बेहतर वही है, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इतना ईमानदार कायदे आज़म के बाद ही हमें कोई नज़र आया। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी कोशिश को अल्लाह कामयाब करे, और वो इंशाल्लाह वापस बाहर आए और वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालें। हमारे रहीमिया का नाबुद वैया का नस्ताइन। आज हम इस वक्त आए हुए हैं, हमारा जो भूख हड़ताल का कैंप लगाया गया है PTI की तरफ से और इमरान खान साहब की कॉल की तरफ से, और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी वहाँ पे एक भूख हड़ताल जो है वो की हुई है। यहाँ पर हम भी मौजूद हैं। और बाकी आप अभी बात कर रहे थे आइन के हवाले से, वो खान साहब की जो ज़मानतें हैं उनको चैलेंज हमने किया हुआ है। जो रिमांड कंटेस्ट हो रहे हैं 9 मई के हवाले से, जो 12 मुकदमात हैं, अभी हम लाहौर हाई कोर्ट से ही वापस आ रहे हैं वहाँ से, तो इंशाल्लाह कल आपको खुशखबरी मिलेगी।